हेलो दोस्तों, वेलकम टू नाइस कंप्यूटर टेक्निकल इंस्टीट्यूट के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस क्रम में हमारा वीडियो पढ़ रहा है उसी क्रम में हमने वर्ड पैड में आपको होम मेनू का पैराग्राफ और इंसर्ट ग्रुप के बारे में बताया था कि उसमें जो ऑप्शन है वो किस तरह से यूज किए जाएंगे और किसका क्या काम होता है। उसी क्रम में आज जो हमारा लास्ट ग्रुप बचा हुआ है वो एडिटिंग ग्रुप बचा हुआ है। इस ग्रुप में हम देखेंगे कि फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल ऑप्शन का यूज हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले फाइंड रिप्लेस को करने के लिए हमें कुछ कंटेंट को लिखना होगा, जैसे कि कोई भी टेक्स्ट, जैसे हमने लिख दिया नाइस कंप्यूटर और एजुकेशन सेंटर। अब इसको हम करते हैं कि एक लाइन को इसको बढ़ा लेते हैं, इससे कट कॉपी हमने किया और इसका कई भाग हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताया हमने कि पेस्ट करने के लिए पेस्ट ऑप्शन पे जाएंगे, एक दो बटन प्रेस करेंगे और इस तरह से लाइनें नीचे आनी शुरू हो जाएंगी, आ जाती हैं। अब इसमें जैसे अगर हमें फाइंड करना हो कि इसमें एन कितनी बार आया हुआ है तो उसके लिए हम फाइंड ऑप्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमें लिखना होगा जो भी हमें शब्द को फाइंड करना है। जैसे अगर हमें सी को फाइंड करना है तो सी को क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हम फाइंड पे क्लिक कर रहे हैं इस टेक्स्ट में जहाँ भी सी है वो हाईलाइट होता हुआ चला जाता है। तो फाइंड का मतलब है किसी शब्द को पर्टिकुलर खोजना। अगर आप ये चाह रहे हैं कि सब एक वर्ड के अलावा किसी सेंटेंस को खोजना हो तो सेंटेंस को भी आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि नाइस है, अगर नाइस को हमें फाइंड करना है तो हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि जहाँ जहाँ नाइस आपका लिखा आ रहा है वो चीज़ें हाईलाइट होती चली जाएंगी। दूसरा इसी में होता है रिप्लेस करना। रिप्लेस का मतलब ये होता है, अगर फाइंड को आप कीबोर्ड से यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप शॉर्टकट इसका देख पा रहे होंगे कि कंट्रोल एफ, माउस से कंट्रोल एफ, कीबोर्ड से कंट्रोल एफ को यूज़ करेंगे और हम उससे भी फाइंड को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा उसमें होता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है किसी के स्थान पे किसी दूसरे शब्द को लिख देना। जैसे कि हमने रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक किया या कंट्रोल डी से कर सकते हैं या आप डायरेक्ट माउस का लेफ्ट बटन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अगर हमें नाइस की जगह पे कुछ और लिखना हुआ, जैसे नाइस की जगह पे हमें बेस्ट लिखना हुआ तो हम बेस्ट कर देंगे और यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर देंगे। और जैसे ही आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ जहाँ हमने नाइस लिखा हुआ था वहाँ वहाँ बेस्ट हो चुका है। तो रिप्लेस का मतलब है कि किसी वर्ड को भी कर सकते हैं, किसी सेंटेंस को भी कर सकते हैं, लेकिन ख़ास ये ध्यान रखना होगा कि उसमें सेंटेंस जो भी आप लिखें या फाइंड करें उसकी स्पेलिंग जो होगी वो मिस नहीं होनी चाहिए, एकदम सिमिलर होनी चाहिए, तो रिप्लेस वो कर देगा। तीसरा ऑप्शन इसमें होता है सेलेक्ट ऑल का। सेलेक्ट ऑल करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए भी कर सकते हैं और यहाँ पे जाके आप क्लिक भी कर सकते हैं। तो जैसे ही सेलेक्ट किया तो वर्ड पैड शीट पे जितने भी कंटेंट लिखे रहेंगे वो एक साथ ही सेलेक्ट हो जाएंगे और सेलेक्ट होने के बाद इनको आप डिलीट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, इस पर फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, जो कि पीछे मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से देना है। इसके बाद जो हमारा अगला मेनू बार होता है इसमें, इसका नाम होता है व्यू। व्यू का मतलब जो भी हमने किया हुआ है उसके इफ़ेक्ट को देखना या वो किस तरह से दिखता है हम उसको देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आप देख पा रहे हैं कि जो व्यू मेनू होता है इसमें ग्रुप, ये 3 ग्रुप बने हुए हैं जिसमें जूम है, शो या हाइड है और सेटिंग है। इसमें सबसे पहला होता है जूम इन। जूम इन का मतलब है कि इसको और बड़े रूप में हमें देखना। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे हम इसको जूम कर रहे हैं तो पेज की साइज एकदम बढ़ती हुई चली जा रही है। अगर आप अधिक जूम हो गया और आपको ये चाहिए कि अब जूम को हमें कम करना है तो यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं और जैसे ही जूम आउट करेंगे आपका पेज छोटा हुआ चला जाएगा इस तरह से।
अगर छोटे होने के बाद आप ये चाह रहे हैं कि हम कब तक जूम इन करेंगे या कितना साइज बढ़ाएंगे, तो उसके लिए आपका डिफ़ॉल्ट होता है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो जैसा डिफ़ॉल्ट पेज था आपका उस तरह से आपका स्क्रीन पे दिखने लगेगा। अगला इसमें होता है शो या हाइड। इसका मतलब होता है कि जो ये रूलर आपको दिख रहा है, इस रूलर को यहाँ पे शो करे या ना करे, इसके लिए आप इस शो या हाइड ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें देख पा रहे होंगे कि रूलर के बॉक्स पे टिक लगा हुआ है। अगर हम इस टिक को अनचेक कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से रूलर हट गया, और अगर वापस लाना है तो फिर वापस से हम जाएंगे और इसी रूलर के चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे और देख पा रहे होंगे कि रूलर यहाँ पे दिखने लगा। दूसरा इसमें होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार का मतलब है कि जो नीचे की पट्टी आपकी है वो स्टेटस बार होती है। आप देख पा रहे होंगे कि नीचे ये पट्टी जा रही है। इस स्टेटस बार की पट्टी को अगर रखना है, नहीं रखना है, तो आप यहाँ से उसको हटा भी सकते हैं। कि आप स्टेटस बार में देख पा रहे हो कि यहाँ पे जूम है, आप चाह रहे हैं कि नहीं हमें देखना है, तो आप यहाँ से हटा देंगे। जैसे अनचेक करेंगे तो नीचे देखिए स्टेटस बार की पट्टी यहाँ से हट चुकी है। वापस लाना है तो आप वापस से स्टेटस बार को फिर से चेक करेंगे और आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जूम और स्टेटस बार की पट्टी आ चुकी है। अगला जो ऑप्शन इसमें होता है वो आपके तीसरे ग्रुप का ऑप्शन है, जिसका मतलब सेटिंग है। सेटिंग का मतलब इस पेज से संबंधित कोई सेटिंग कर सकते हैं। जैसे आपका वर्ड रैप है कि जो पेज है वो बीच के सेंटर में आ रहा है, आप यहाँ से चाहेंगे तो नो रैपिंग करना है तो आप हटा देंगे, तो देखिए वो सेंटर से हट के लेफ्ट साइड में चला गया। आप चाह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं चाहिए, रैप विथ रूलर चाहिए, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जैसे आपकी सेटिंग थी वो उसी तरह से मिडिल पार्ट में ये पेज चला गया। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन होता है रैप टू विंडो। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो रैप होता है वो आपका लेफ्ट साइड में इक्वल हो जाएगा और इधर की साइड पूरा पेज एक्सपेंड हो जाता है। इसके बाद अगला इसमें ऑप्शन होता है, अगर इसको आपको सही करना है कि इस तरह से नहीं चाहिए, हमें डिफ़ॉल्ट चाहिए, तो आप क्या करेंगे नो रैप कर देंगे यहाँ पे। और नो रैप करने के बाद रैप विथ रूलर का यूज़ करेंगे और जैसे ही रैप विथ रूलर किएंगे तो जैसे डिफ़ॉल्ट पेज था आपका उस हिसाब से वो पेज आपका होगा। इसके बाद अगला होता है मेज़रमेंट यूनिट, कि इसको मापने के लिए जो ये मेज़रमेंट 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं, इसको किस तरह से मेजर कर सकते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे इसको इंच में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं और पॉइंट्स में भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे सेंटीमीटर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में आ गया। अगर आप इसको पॉइंट्स में करना चाह रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे पॉइंट्स में भी है। तो इस तरह से जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होता है वो इंच में होता है। इस तरह से अब हमारा वर्ड पैड के जितने भी ऑप्शन थे होम से लेकर व्यू तक वो हमने बता दिया है। अब इस पे आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि टेक्निकल चीज़ों में जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर कमांड आप उस पर कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो MS वर्ड से संबंधित होगा, ऑफिस सूट होगा, और वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑफिस सूट में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं और उन प्रोग्रामों को एक एक करके हम किस तरह से अध्ययन करेंगे और उसकी जानकारी आपको देंगे, ताकि आप आसानी से MS वर्ड में डॉक्यूमेंट, कैलकुलेशन और प्रेजेंटेशन जैसी चीज़ें आसानी से बना सकें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।